हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। Hello everyone, welcome to this session. Myself Srishti from our ERP Limited. तो आज का जो हमारा सेशन है स्टार्ट करते हैं अपने सेशन से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप सभी को मालूम है आज हमारा किस टॉपिक पे सेशन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सीखे कैसे बचा जाए मार्क यूज करने पर आने वाली समस्याओं से। जैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो भी आपको छोटे मोटी प्रॉब्लम्स आती है या कोई दिक्कत आती है, या फिर अपने बिलिंग को किस तरह से आप फास्ट कर सकते हैं, कैसे आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, ये सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। तो एक बार हम कंटेंट देख लेते हैं। क्या आज का हमारा कंटेंट है, दैट इज प्रोसेस ऑफ प्रिंटर सेटअप। प्रिंटर सेटअप का प्रोसेस देखने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ स्टॉक एंड सेल एनालिसिस रिपोर्ट, जैसे कि आप सभी को मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये स्टॉक एंड सेल एनालिसिस रिपोर्ट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट के बारे में। प्रोसेस ऑफ रीसेट पासवर्ड ऑफ मार्क सॉफ्टवेयर। मार्क सॉफ्टवेयर का पासवर्ड आप कैसे रीसेट करेंगे, तो क्या अब वो सॉफ्टवेयर नहीं रन करते, आप सॉफ्टवेयर पासवर्ड को रीसेट करेंगे, इसका भी हम प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस टू क्रिएट शॉर्टकट बटन। सॉफ्टवेयर में कुछ शॉर्टकट बटन्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या है, आपको बार बार मेन्यूज में जाकर लॉन्ग वे नहीं प्रोसेस फॉलो करना होगा। आप जस्ट शॉर्टकट बटन के थ्रू इजीली अपना प्रोसेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी रोज रोज जो आपकी वर्किंग होती है, इसमें आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसमें बहुत ही काम आने वाले ये फीचर्स है। तो आप सेशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको एक एक फीचर्स के बारे में प्रोसेस पता चले और आपके डेली यूज में ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस है, जो कि आप डेली यूज में अपने यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन प्रोसेस ऑफ प्रिंटर सेटअप से। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप जो भी हमारे न्यू फीचर्स हैं उनसे अपडेटेड रहें आप। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक भी जरूर कीजिएगा और सेशन को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले। तो जैसे कि हमारा प्रिंटर सेटअप के बारे में हम जानने वाले हैं। प्रिंटर सेटअप क्या है, किस तरह से आप सॉफ्टवेयर में प्रिंटर सेटअप करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपके सिस्टम जैसे कि इंस्टॉल्ड होगा आपका प्रिंटर, हम एक बार सिस्टम में देख लेते हैं। यहाँ आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं, हार्डवेयर एंड साउंड, डिवाइस एंड प्रिंटर्स। यहाँ आपको प्रिंटर्स के ऑप्शन मिलते हैं। जो भी आपके प्रिंटर्स यहाँ इंस्टॉल्ड होते हैं, आपको यहाँ शो कर जाते हैं, विजिबल होते हैं। तो इस तरह से जो भी प्रिंटर है आपका, जो भी आप सेटल्स उसको डिफॉल्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप उस प्रिंटर पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज मेरा ये वाला है प्रिंटर, तो यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको नीचे कुछ इसकी डिटेल्स भी आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। नीचे मुझे ये डिफॉल्ट, ये क्योंकि मेरा ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट है तो मुझे शो कर रहा है मॉडल, आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ शो कर जाता है। स्टेटस 0 डॉक्यूमेंट्स इन क्यू, क्योंकि कोई भी मैंने अभी प्रिंट की कमांड नहीं दी है तो मेरा 0 डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। या फिर अगर कोई एरर होता है प्रिंटर में, तो आपको यहाँ स्टेटस में एरर भी आपको यहाँ शो कर जाता है। तो इस तरह से अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप यहाँ से जो आपका प्रिंटर है उस पर राइट क्लिक करके सेटस डिफॉल्ट जरूर कर लीजिएगा। कि क्या होता है, कई बार आपका प्रिंटर डिफॉल्ट सेट ही नहीं होता है, तो इस वजह से दिक्कत आती है। तो इन्हें आप यहाँ से सेटस डिफॉल्ट कर लेते हैं। आपको और इसे चेक करने के लिए क्या आपका प्रिंटर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, इसके लिए आप एक टेस्ट पेज प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाएंगे आप। यहाँ आपको इस जगह पे ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट टेस्ट पेज। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपका टेस्ट पेज प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंटर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, फिर तो आपका टेस्ट पेज प्रिंट आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इन केस अगर कोई भी दिक्कत होती है सपोज, तो आपका टेस्ट पेज प्रिंट नहीं आएगा। तो क्या है, आपको प्रिंटर एक बार चेक करना होगा। कई बार कुछ दिक्कत हो सकते हैं कि जैसे ड्राइवर नहीं इंस्टॉल्ड होता है या कुछ प्रिंटर में इशू होता है, आप पोर्ट वगैरह चेंज करके चेक कर सकते हैं, पोर्ट की प्रॉब्लम होती है कई बारी।
तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर स्टिल अगर नहीं प्रिंट आता है, फिर भी दिक्कत आती है, तो आप एक बार हार्डवेयर पर्सन है, आप उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि प्रिंटर की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो प्रिंटर का है आप ये चेक कर लेंगे। अभी आते हैं हम सॉफ्टवेयर में किस तरह से प्रिंटर का सेटअप करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आ जाती हूँ सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में आपको प्रिंटर सेटअप का ऑप्शन, मास्टर्स में जाएंगे, मार्क सेटअप, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंटर सेटअप का। प्रिंटर सेटअप में जाएंगे जी, यहाँ से आप चेंज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको प्रिंटर सेटअप के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे डिफॉल्ट प्रिंटर, आपको कोई अगर पोर्ट डिफॉल्ट रखना है तो आप यहाँ से डिफॉल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आस्क करवा सकते हैं। बिल्स के लिए आपको कौन सा पोर्ट चाहिए डिफॉल्ट, जैसे कि मैंने LPT1 लिया, मुझे LPT1 से जो मेरे बिल्स हैं, नॉर्मली मैं LPT1 पे जो मैंने प्रिंटर सेट किया हुआ, यहाँ मुझे LPT शो कर रहे हैं जो मेरे पोर्ट्स हैं। तो यहाँ आपको डिफॉल्ट 4 हमारे पोर्ट्स आपको अवेलेबल है इस जगह पे। तो यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से प्रिंटर आपकी किस पोर्ट पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे बिल्स के लिए कौन सा डिफॉल्ट मेरा पोर्ट रखना है। इसके बाद आता है हमारा यूज सेटिंग ऑफ DMP प्रिंटर। तो यहाँ पर आपको जो डिफॉल्ट है हमारा TVSC MSP 250, यही वाला आपको रखना है। एंड यहाँ से जैसे ही आपको डिफॉल्ट राइट साइड में ये शो कर रहे हैं, इसी तरह से सेटिंग्स आपको रखने हैं ऑप्शंस। ओके, यहाँ से जैसे कि नो है 72.6, ये जो आपको राइट साइड में ऑप्शंस आ रहे हैं, इसी तरह से सेम आपको यहाँ रखने हैं ये ऑप्शंस। एंड यहाँ विंडो GUI प्रिंटिंग करेंगे लेजर प्रिंटर के लिए। ओके, यहाँ आपको विंडोज GUI प्रिंटिंग सिलेक्ट करना है। एंड बाकी सेम यहाँ पर भी आपको जो यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं, सेम आप डिफॉल्ट इसी तरह से रखेंगे, 66 एंड 6, इस तरह से आपको यहाँ रखना है। नेक्स्ट है हमारा पेज ब्रेक ऑन व्यू रिपोर्ट। जब हम रिपोर्ट व्यू करते हैं तो क्या होता है, मेरा हेडिंग के बाद जो जैसे रिपोर्ट आती है ना, तो उसमें आपको पेज ब्रेक करके क्या चाहिए रिपोर्ट, या आप कंटिन्यूली उसको प्रिंट करना चाहते हैं विदाउट ब्रेक। तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को यस या नो कर सकते हैं, ये रिपोर्ट के लिए है। रिपोर्ट्स व्यू आपको किस तरह से चाहिए, पेज ब्रेक में चाहिए या कॉन्टिन्यूसली चाहिए, तो आप इसे अकॉर्डिंगली यस या फिर नो रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा LPT पोर्ट्स हैं ये सारे। तो LPT1 में आपको कौन सा प्रिंटर सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप इसे यस करते हैं तो यहाँ आपको क्या होता है, सारे प्रिंटर्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है ना, वो सारे प्रिंटर्स आपको यहाँ शो कर जाएंगे। तो जो भी आपको यहाँ प्रिंटर सिलेक्ट करना है, सपोज LPT1 में मेरा ये है सिलेक्टेड, तो इस तरह से आप यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका लेजो प्रिंटर है या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है DMP वाला, अकॉर्डिंगली आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आप इसे LPT2 में कौन सा रखना चाहते हैं, यहाँ से ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेजर है या DMP, आप इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से पोर्ट आपका 3 एंड 4, इन्हें आप सिलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से क्या है, मेरी सेटिंग्स हो चुकी है, यहाँ से आप इसे एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करते ही आपको अलर्ट आ जाएगा क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए हैं। तो क्या आप सेव करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप इसे यस कर लेंगे सेव चेंजेस के लिए। तो हमारा जो प्रिंटर सेटअप है ये प्रोसेस हो चुका है। अभी आप जैसे ही बिल आपका प्रिंट करते हैं तो आपकी प्रिंटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेटिंग्स अगर आपकी प्रॉपर होती है तो आपकी प्रिंटिंग बिल्कुल प्रॉपर आती है। तो आई होप आपको प्रिंटर सेटअप का प्रोसेस क्लियर होगा, किस तरह से हमें प्रिंटर सेटअप करना है सॉफ्टवेयर में। अगर आपको प्रोसेस में कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे ज़रूर आप अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। कोई भी डाउट होता है तो हमारी चैट टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगी, या फिर मैं भी आपको ऑन टाइम रिप्लाई कर दूंगी, या फिर हमारी चैट टीम आपको रिप्लाई कर देगी। तो आप ज़रूर क्वेश्चन अपने ज़रूर पूछिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज शॉर्टकट बटन्स। जैसे कि मैंने बताया था, हम शॉर्टकट बटन्स के बारे में भी एक्सप्लेन करने वाले क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेनिफिट क्या है। शॉर्टकट बटन्स हमारे लिए हमारे डेली वर्किंग में बहुत यूजफुल हो सकता है। इसमें क्या होता है, मुझे जैसे अगर एक बिल बनाना है तो मुझे जाना होगा ट्रांजैक्शन में, सेल में, फिर मुझे बिल में जाकर एक बिल क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर मुझे कोई पेमेंट की एंट्री अगर पास करनी है तो मुझे अकाउंट्स, फिर वाउचर, फिर मुझे पेमेंट में जाकर मुझे एक एंट्री पेमेंट की पास करनी होगी। इसी तरह से मुझे कोई अगर रिपोर्ट चेक करनी है तो मुझे उस ऑप्शन में मेन्यू में जाना पड़ता है।
बट क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे ऑप्शंस होते हैं जो हमारे मोस्टली यूज्ड होते हैं, कई बार हमारे वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑप्शंस होते हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। तो अगर मेरे कुछ ऐसे सिलेक्टेड ऑप्शंस हैं जो मेरे डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए जो मैं उस पर क्लिक करूँ और वो ओपन हो जाए, मुझे बार बार मेन्यू में ना जाना पड़े? तो जी बिल्कुल, हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा ऑप्शन है। आप शॉर्टकट बटन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये आप राइट साइड में बटन्स देख पा रहे होंगे, ये है हमारे शॉर्टकट बटन्स। इसमें क्या होता है, यहाँ जैसे कुछ डिफॉल्ट मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड है बटन्स, बट ये मेरे यूज के नहीं है, जो कि मेरे डेली बेसिस पे ये नहीं यूज होते हैं ऑप्शन, मुझे इनको रिप्लेस करना है कुछ अपने अकॉर्डिंग, कुछ मेरे बटन्स हैं वो मैं यूज करती हूँ, तो उनसे मुझे रिप्लेस करना है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको लॉन्ग वे नहीं जाना होगा, आप जस्ट इस बटन पे क्लिक करके अपना प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ जैसे जो मेरे ज़्यादातर यूज़ होते हैं, सेल रिटर्न है, मैंने इस पर क्लिक किया, मेरी विंडो ओपन हो गई है। तो आप देख पा रहे हैं कितना ये यूज़फुल है कि आप जस्ट एक क्लिक से अपने जो भी आपके रिक्वायर्ड ऑप्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं, किस तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर में आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके शॉर्टकट बटन्स होते हैं उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप जाएंगे मास्टर्स में, देन आपको जाना है मार्क सेटअप्स, फिर आप जाएंगे शॉर्टकट बटन्स, यहाँ आपको शॉर्टकट बटन्स का ऑप्शन मिलता है जी। यहाँ से आप एंटर करते हैं, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, अगर यहाँ से आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आपको स्टेप 1 ये इंडिकेट भी कर रहा है, आप यहाँ सिलेक्ट कीजिए किस जगह पे आपको क्या ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले मुझे ये सिलेक्ट करना होगा मुझे कौन से वाले प्लेस पे ऑप्शन चाहिए, मेरा कौन सा वाला ऑप्शन मुझे रिप्लेस करना है। सपोज मुझे जो मेरा ये ऑप्शन आ रहा है एक सेल रिटर्न का, मुझे इसकी जगह पे कुछ अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी सेल रिटर्न्स पे, एंड अभी मुझे अपने अकॉर्डिंग मेरे कुछ ऑप्शन है वो सेट करने हैं। तो यहाँ आप मेन्यू, अभी आपको ये इंडिकेट भी कर रहा है आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। सपोज मुझे इस जगह पे सेल रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे चाहिए परचेज बिल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे मेरे कौन से ऑप्शन है। परचेज कहाँ आता है, ट्रांजैक्शन में, परचेज में, बिल, इस जगह पे आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। इवन आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ ऑलरेडी मेरा बिल आ रहा है, बट बिल से मुझे नहीं क्लियर हो पा रहा है कि मेरा कौन सा बिल है, सेल बिल है, परचेज है, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, क्या है, मुझे नहीं क्लैरिटी हो पा रही है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर परचेज बिल रीनेम भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग बटन सेट कर सकते हैं, उसे रीनेम भी कर सकते हैं, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए ऑप्शन को। तो यहाँ से मैं एंटर करती हूँ जी, आप देख पा रहे होंगे मेरा ऑप्शन यहाँ सेट हो चुका है शॉर्टकट बटन। तो इस तरह से मैं अपने शॉर्टकट बटन सेट कर सकती हूँ। एंड जब भी आप शॉर्टकट बटन सेट कर लेते हैं, आपको और भी कुछ बटन सेट करने होते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। तो सेट होने के बाद आपको एक बार इसे क्लोज जरूर करना है, सॉफ्टवेयर को क्लोज करके आप वापस से रीओपन करते हैं तो फिर आपको इसका इफेक्ट विजिबल होता है। तो मैं एक बार सॉफ्टवेयर क्लोज करके आपको इसका इफेक्ट दिखा देती हूँ। जैसे मैं इसे क्लोज करती हूँ, मैं ओपन कर लेती हूँ सॉफ्टवेयर। जी, आप देख पा रहे हैं मैंने सेकंड वाला जो मेरा बटन था, मैंने उसमें परचेज बिल किया था सेट, तो मुझे ये परचेज बिल का ऑप्शन यहाँ मिल चुका है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके ज़्यादा यूज़ डेली वर्किंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो वाले आप बटन्स यहाँ पर अपने मेन्यू से सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला ऑप्शन अच्छे से क्लियर होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ डाउट आप पूछ सकते हैं। ओके, पामू चौधरी जी का एक क्वेश्चन है, मल्टी यूनिट के बारे में बताएं। सर, आप मल्टी यूनिट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं क्या, हम सॉफ्टवेयर में किस तरह से मल्टी यूनिट यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, मल्टी यूनिट का प्रोसेस बिल्कुल आप सेटअप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। मोर देन 1 यूनिट्स में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसका सेटअप होता है कंट्रोल रूम में, आपको कुछ इसकी सेटिंग्स करनी होती है, उसके बेस पे आप मल्टी यूनिट हमारे सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं।
तो जैसे मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रोसेस आपको यहाँ दिखा देती हूँ। जैसे आप ये ऑप्शन, एक आपको यहाँ मैं कुछ और भी डिटेल्स बताना चाहूंगी इससे पहले। आपके सॉफ्टवेयर में कई सारे कुछ ऑप्शंस हैं जिसके बारे में शायद आप अवेयर नहीं होते हैं कई बारी। तो अगर आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता होगा तो आपके लिए बहुत ये यूजफुल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा, आप खुद से ही सॉल्यूशन ले पाएंगे। तो ये ऑप्शंस क्या है, 24/7 सपोर्ट आप देख पा रहे होंगे। इस पे जस्ट हम जैसे क्लिक करते हैं, डायरेक्ट क्या है, हमारी केयर पोर्टल साइट ओपन हो जाती है। ये है हमारी मार्क केयर साइट। यहाँ कोई भी आपके क्वेश्चन होते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आपको यहाँ सिर्फ कीवर्ड्स टाइप करना होता है, पूरा क्वेश्चन भी नहीं डालना होता, ओनली कीवर्ड्स। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने ऑटोमेटिक अपीयर हो जाते हैं। फिर उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्या आपका क्वेश्चन है, उसकी सॉल्यूशन आपको स्क्रीनशॉट के साथ मिलते हैं। इवन उसकी वीडियोस भी अवेलेबल होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जैसे कि सर का क्वेश्चन था मल्टी यूनिट के रिगार्डिंग, तो हम यहाँ सिर्फ मल्टी यूनिट टाइप करेंगे। जी, जैसे ही मैंने मल्टी यूनिट टाइप किया तो मेरे सामने मल्टी यूनिट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो सर को इसका पूरा प्रोसेस जानना, मल्टी यूनिट बिलिंग इन मार्क्स सॉफ्टवेयर। तो मैं, ये मेरा 10th नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है, मल्टी यूनिट बिलिंग इन मार्क्स सॉफ्टवेयर। मैंने इस पे क्लिक किया है तो यहाँ मुझे इसका पूरा प्रोसेस मिल गया है। इवन इसका ओवरव्यू, प्रोसेस कैसे हमें सेटअप करना है। मार्क्स सेटअप में जाकर कंट्रोल रूम में जाएंगे, सर्च इन ऑल में मल्टी यूनिट सर्च करके आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो ऑप्शन के बारे में ब्रीफ भी है इवन कि किस ऑप्शन का क्या यूज है। तो यहाँ से आपको ये कुछ ऑप्शन सेट करने होते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ ऑप्शन सेट कर लेंगे। एस्केप करके आप सेव चेंजेस यस करके सेव कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा सेटअप हो जाता है। इसके बाद आप आइटम मास्टर में जाकर, जैसे आप आइटम क्रिएट करते हैं F2 से, आइटम क्रिएशन का प्रोसेस सभी को मालूम होगा। तो यहाँ से आप F2 करके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपको यूनिट्स मेंशन करनी होती है। मल्टी यूनिट आपने इनेबल की है तो आप देख पा रहे हैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आपके सामने अपीयर हो चुके हैं, इनेबल हो चुके हैं। यहाँ से आप कन्वर्जन डाल देंगे कि मतलब आपकी जो एक बड़ी यूनिट है उसमें छोटी यूनिट की कितनी क्वांटिटी है। सपोज बॉक्स और पीसेस में किया है आपने, तो एक बॉक्स में कितने पीसेस है, वो कन्वर्जन पीसेस आप यहाँ क्वांटिटी डाल देंगे, कन्वर्जन क्वांटिटी। जैसे एक बॉक्स में 10 क्वांटिटी यहाँ मेंशन किया गया है। तो इससे क्या है, हमने सेटअप में सॉफ्टवेयर को ये बता दिया है कि इस आइटम की जो मेरी एक बॉक्स में जो पीसेस होते हैं वो 10 होते हैं। यहाँ से आप सेव कर लेंगे। तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बिलिंग कीजिए, परचेज बनाएंगे, परचेज बिल आपने बनाया। यहाँ से अगर मैं बॉक्स में 10 डालूंगी तो अकॉर्डिंगली जो मेरा रेट है वो बॉक्स के अकॉर्डिंग लेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ इस तरह से आपको अमाउंट रिफ्लेक्ट यहाँ शो कर जाएगा। आप बिलिंग करते हैं, मोस्टली क्या होता है हम बॉक्सेस में परचेज करते हैं, बिलिंग हमारी जो हम सेल करते हैं वो कुछ पीसेस में होती है। जैसे मैं सेल बिल अब क्रिएट अगर करती हूँ, अहुजा एक पार्टी सिलेक्ट किया है, अभी मैं पीसेस में कर रही हूँ। तो यहाँ क्या किया है, मेरा जो रेट आ रहा है आप देख पा रहे हैं 100 रेट है, मैंने 5 पीसेस मैंने सेल किया है, तो मेरा अमाउंट क्या कर दिया, 50 कर दिया। इसने क्या किया है, इसे इसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन जो मैंने बॉक्सेस पीसेस डाले हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा रेट डिवाइड करके ये यहाँ अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है, ये फीचर बहुत अच्छा है। तो इसे आप मल्टी यूनिट को यूज कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस आपने यहाँ स्क्रीनशॉट के साथ देखा है। कोई भी अगर डाउट होता है, आप नहीं क्लियर आपको पता चल पाता है स्क्रीनशॉट के थ्रू, तो यहाँ यूट्यूब आइकन है, आप देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप वीडियो में भी प्रोसेस देख सकते हैं, वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सर पामू चौधरी सर आपको क्लियर होगा ये। तो नेक्स्ट जी, जैसे हमने प्रिंटर सेटअप के बारे में देख लिया है, शॉर्टकट बटन्स कैसे क्रिएट करने हैं इसका आपको पता चल चुका है, किस तरह से आप शॉर्टकट बटन्स क्रिएट करेंगे। एंड अभी हम नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक एंड सेल एनालिसिस रिपोर्ट की तरफ। उससे पहले राहुल राजन सर का एक क्वेश्चन है, फास्ट बिलिंग। सर आप बिल्कुल फास्ट बिलिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। फास्ट बिलिंग कैसे करेंगे इसका प्रोसेस मैं आपको एक बार ये रिपोर्ट का प्रोसेस बता देती हूँ, उसके आगे मैं फास्ट बिलिंग का भी प्रोसेस आपको बताऊंगी
कि आप कैसे सॉफ्टवेयर में फास्ट बिलिंग कर सकते हैं, उसकी क्या शॉर्टकट की है, क्या प्रोसेस है। तो एक बार पहले हम रिपोर्ट से गो थ्रू हो जाते हैं। जो हमारी स्टॉक एंड सेल एनालिसिस रिपोर्ट होती है, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली रिपोर्ट्स में, डेली वर्किंग में स्टॉक एंड सेल एनालिसिस, यहाँ आपको ऑप्शन मिलते हैं स्टॉक एंड सेल एनालिसिस रिपोर्ट का। इसके अलावा एक और जगह से हम ये रिपोर्ट ले सकते हैं। आपको मालूम है क्या एक और कौन सी जगह से हमें ये रिपोर्ट मिलती है? ओके, जैसे एक जो सेकंड हमारा ऑप्शन है, हम एक और जगह से लेते हैं, दैट इज रिपोर्ट, इन्वेंटरी रिपोर्ट, स्टॉक एंड सेल एनालिसिस रिपोर्ट। ये दोनों सेम ही है, प्लेसेस दो हैं, दो जगह से आप ओपन कर सकते हैं। रिपोर्ट आपकी स्टॉक एंड सेल एनालिसिस ही ओपन होगी। और अगर आपकी ये जो रिपोर्ट है बहुत यूजफुल है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, तो आपने देखा होगा ये स्टॉक एंड सेल एनालिसिस आप आपके शॉर्टकट बटन में भी इसका शॉर्टकट आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम ओपन कर लेते हैं एक बार स्टॉक एंड सेल एनालिसिस रिपोर्ट। जी, जैसे ही हम स्टॉक एंड सेल एनालिसिस रिपोर्ट ओपन करते हैं, तो हमें सिलेक्ट कंपनी के लिए आस्क करता है कौन सी कंपनी का मुझे चेक करना है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोई सिलेक्टेड कंपनी का करना होता है, तो आप यहाँ से प्लस की से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑल चाहिए होता है तो आप स्टार की से ऑल सिलेक्ट करके एंड एंटर। यहाँ से फ्रॉम एंड टू में डेट मेंशन कर देंगे, आपको कब से कब तक की रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट आपको किस तरह से चाहिए, वैल्यू वाइज चाहिए, डिटेल में चाहिए, समरी चाहिए, इसके कुछ अलग अलग हमारे फॉर्मेट्स हैं। समराइज चाहिए, डेटा प्लस जो आपका है फ्री, डिटेल्ड 1 2 3 में आपको कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स में कुछ आपको डिफरेंस मिलेंगे। अगर आप जनरेट करते हैं अपने एंड पे, तो आप चेक कर सकते हैं कुछ फॉर्मेट्स अलग होंगे। तो सबसे पहले जो मोस्टली यूज्ड होता है दैट इज वैल्यू वाइज। तो मैं आपको ये एक बार शो कर देती हूँ, वैल्यू वाइज आप किस तरह से देखेंगे। रिपोर्ट जनरेट ऑन फास्ट आप डिफॉल्ट ये रख लेंगे। स्टोर आपको कोई अगर चाहिए होता है या ऑल करना है, या फिर किस तरह से आप कॉन्टिन्यूड वाले देखना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। परचेज डेबिट नोट बोथ आपको करने हैं, क्या करने हैं आप यहाँ से अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको किस तरह से जो ये चेक करना है, एवरेज के बेस पे करना है, मास्टर वाइज करना है, बैच वाइज करना है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इग्नोर सेल्स ऑफ रेट, अगर आपको अगर रेट इग्नोर करनी होती है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी रेट आपको इग्नोर करनी है। तो रिपोर्ट में वो रेट आपकी इग्नोर हो जाएगी। यहाँ से सपोज आपको रेट ए इग्नोर करना है, सेलिंग रेट या फिर कोई भी, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नो रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन ऑनली। इसमें क्या होता है, अगर आप इस ऑप्शन को यस रखेंगे, तो रिपोर्ट में सिर्फ आपको वही प्रोडक्ट्स शो करेंगे जिनकी ट्रांजैक्शन इस फाइनेंशियल ईयर में हो रखी होगी। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर ये ऑप्शन यस होगा, तो रिपोर्ट में आपको ओनली वही वाले प्रोडक्ट शो करेंगे जिनकी ट्रांजैक्शन हो रखी होगी। अगर आप इसे नो करते हैं ट्रांजैक्शन ऑनली को, तो आपको ऑल आइटम शो करेंगे। ओके, तो इस ऑप्शन को आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आपको ऑल चेक करने हैं तो इसे नो कर दीजिए, या फिर ओनली जो ट्रांजैक्शन वाले हैं आपको सिर्फ वही देखने हैं, तो इसे यस रखिएगा। बाकी ऑप्शन जैसे कि आपको शो ही कर रहा है नेम से ही, कंपनी टोटल आपको एंड में चाहिए होता है, आप इसे यस कर देंगे। ग्रैंड टोटल आपको करना होता है, रिपोर्ट में चाहिए होती है, आप इसे यस कर देंगे। विद इफेक्ट, जितनी भी वैल्यू आ रही है मेरी, उसमें मुझे +25% इंक्रीज करके शो करें। तो आप यहाँ से विद इफेक्ट को यस करके, अगर कोई भी आप यहाँ नंबर ऑफ परसेंटेज डालेंगे 10% या 15%, तो वैल्यू उतने परसेंट से इंक्रीज कर देगा। तो अभी फिलहाल मैं इसे नो कर देती हूँ, आगे आप इसे यस करके चेक कर सकते हैं यहाँ कुछ परसेंटेज डालकर। देन आपका यहाँ से आपको मालूम है सेपरेट प्रिंटिंग चाहिए होती है, यस कर सकते हैं। बाकी आप सेव कर सकते हैं, या ईमेल आपको करना होता है, ईमेल कीजिएगा तो मेल आईडी आपको मेंशन करनी होगी, एंड मेल भी आप कर सकते हैं यहाँ से। बाकी मैं एक बार कुछ मोर ऑप्शंस के बारे में आपको शो कर देती हूँ। जैसे हम मोर ऑप्शन को यस करते हैं, तो यहाँ मुझे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सप्लायर, आपको कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड सप्लायर्स का अगर चेक करना, आप सिलेक्टेड कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। इसी तरह से सेल ऑफ स्टेशन आप यहाँ से करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं यस नो, जैसे कि ऑप्शन से ही आपको क्लियर हो रहा है, आप इन ऑप्शन को यस नो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आइटम्स आप कर सकते हैं, यस चाहिए आपको, नो अकॉर्डिंगली।
यहाँ जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है दैट इज परचेज वैल्यू ऑन, सेल वैल्यू ऑन, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपकी सेल की वैल्यू शो करे, वो किस तरह से शो करनी चाहिए। एमआरपी पे वैल्यू आनी चाहिए, या परचेज रेट के बेस पे, या ट्रांजैक्शन अमाउंट के बेस पे, ट्रांजैक्शन रेट के बेस पे, किस तरह से आपकी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्री, अगर आप फ्री ले रहे हैं, आपको फ्री की जो आपको शो कर रही है, तो वो किस तरह से आपकी फ्री वाली वैल्यू आए या ना आए, ये आप कर सकते हैं। परचेज वैल्यू सेम, ये भी सेम ऑप्शन है, परचेज वैल्यू मुझे किस तरह से चाहिए, एंड ओपनिंग, एंड मेरी जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग आ रही है वो किस तरह से वैल्यूज आनी चाहिए, सेल की जो कॉस्ट है वो किस तरह से कॉस्ट आनी चाहिए, ये सारे ऑप्शंस आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेस पे किया है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको किसी और रेट पे चाहिए होता है आप कर सकते हैं। आइटम टाइप्स है, ये ऑल चाहिए या फिर नारकोटिक की वैल्यूज देखनी है, शेड्यूल एच या H1, ये इनके बारे में आपको मालूम होगा, जो हमारे शेड्यूल एच के जो कैटेगरी की आइटम्स होती है उनकी चाहिए, ये आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। राइट, आइटम्स आपको ऑल चाहिए या फिर कुछ सिलेक्टेड का देखना चाहते हैं तो सिलेक्टेड के लिए भी यहाँ ऑप्शन है। तो बाकी ये ऑप्शंस आपको क्लियर है, यहाँ से आप व्यू कर लेते हैं रिपोर्ट। जी, आप देख पा रहे हैं इस तरह से मुझे ये रिपोर्ट मिल जाएगी। तो जैसे ही मुझे एल्डर इंडिया, मेरा ये एक कंपनी है एल्डर इंडिया, इसकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे शो कर रही है। इसी तरह से मेरी ये कंपनी है ई मार्का प्राइवेट लिमिटेड, इसके जितने प्रोडक्ट्स हैं ये शो कर रहे हैं, कंपनी एंड प्रोडक्ट, कंपनी एंड प्रोडक्ट, इस तरह से आपको शो कर रही है कंपनी और उनकी प्रोडक्ट्स। फर्स्ट आपको कॉलम में देख पा रहे हैं आप, ओपनिंग क्वांटिटी मुझे शो कर रहा है, ओपनिंग मेरी क्वांटिटी कितनी है 100, उसकी वैल्यू मुझे शो कर रही है। इसी तरह से मुझे रिसिप्ट कितना है इसका, जो भी रिसिप्ट होगा वो आपको शो कर जाएगा, इसके इशू कितने हैं ये आपको यहाँ ड्रेस शो कर जाएंगे, क्लोजिंग कितना है, क्वांटिटी कितनी है और वैल्यू कितनी है। तो एक ही विंडो पे आपको पूरी आइटम की ऑल जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ विजिबल हो जाती हैं। इसका कोई डंप स्टॉक है तो उसकी भी आपको क्वांटिटी यहाँ शो कर जाएगी। तो आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर होंगे, ये किस तरह से शो कर रहे हैं। क्वांटिटी एंड वैल्यू, क्योंकि हमने वैल्यू वाइज रिपोर्ट निकाली थी, फिल्टर में जो हमने ऑप्शन लगाया था वैल्यू वाइज। इसी तरह से अगर आप कुछ चेंज करते हैं, जैसे मैंने वैल्यू वाइज निकाला है, आपको कुछ अलग चाहिए होता है, ओनली क्वांटिटी चाहिए होती है, वैल्यू एंड रेट चाहिए होती है, अकॉर्डिंगली आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्वांटिटी ओनली करते हैं तो ये आपको किस तरह से शो करेगा, एक बार हम देख लेते हैं। जी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ मुझे सिर्फ क्वांटिटी बता रहे हैं, मुझे वैल्यू नहीं मिल पा रही है, सिर्फ ओपनिंग, रिसिप्ट, इशू, क्लोजिंग, आप देख पा रहे हैं सिर्फ क्वांटिटी ही मुझे शो कर रहा है क्योंकि मैंने क्वांटिटी वाइज सिलेक्ट किया है। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज्ड जो यहाँ फिल्टर है दैट इज वैल्यू वाइज, तो इसमें आपको प्रॉपर डिटेल एक ही विंडो पे सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर शो कर जाती है वैल्यू वाइज में। तो आई होप आपको ये वाला जो ऑप्शन है क्लियर होगा, किस तरह से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ से ही आप इसका टोटल भी देखना चाहें, कंपनी टोटल हमने यस किया था तो मुझे कंपनी वाइज भी ये टोटल दिखाएगा। यहाँ मुझे कंपनी का टोटल है, जैसे ये मेरी आइटम, इस कंपनी का मुझे कुछ प्रोडक्ट की ओपनिंग्स यहाँ शो कर रही है, तो आप देख पा रहे हैं ये मुझे कंपनी टोटल दिखा रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग इस तरह से ऑल टोटल आपको यहाँ दिखा देगा। एंड आप एंड में अगर चेक करते हैं तो आपको ग्रैंड टोटल भी ये शो कर जाएगा। जी, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये मेरा कंपनी टोटल है, ये लास्ट वाली जो मेरी कंपनी है सिगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड दिस इज माय ग्रैंड टोटल, ये मुझे टोटल ओवरऑल पूरा टोटल शो कर रहा है। मेरी वैल्यू कितनी है, क्लोजिंग, इशू, रिसिप्ट, ओपनिंग, सारी चीजें मुझे यहाँ शो कर रही हैं। तो इस तरह से आप स्टॉक एंड सेल एनालिसिस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा ऑप्शन। ओके, जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज
रीसेट सॉफ्टवेयर पासवर्ड। आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, कई बार अगर यूजर का पासवर्ड आप भूल गए तो ठीक है, आप मॉडिफाई कर लेते, क्रिएट कर लेते, यूजर का पासवर्ड अलॉट कर देते हैं। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर पासवर्ड भूल चुके हैं, आईडी भूल चुके हैं, तो कैसे आप इसे करेंगे, सॉफ्टवेयर में रीसेट कैसे करेंगे? तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर सपोज आप, सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर क्लोज कर देती हूँ। जैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया, सपोज मुझे नहीं मालूम मेरा पासवर्ड क्या है, मैं भूल चुकी हूँ, तो अभी मुझे क्या करना है, मैं कैसे सॉफ्टवेयर में अपने लॉगिन कर पाऊंगी? तो इसके लिए यहाँ आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट आप सॉफ्टवेयर पासवर्ड आपसे आस्क कर रहे हैं, इस जगह पे आपको सिर्फ डिलीट पासवर्ड टाइप करना है। अगर आप सुपरवाइजर आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको उसे रीसेट करना है, आप वापस से रीसेट करना चाहते हैं, तो आपको जब आप ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर पासवर्ड की जगह फर्स्ट में ही आपको डिलीट पासवर्ड टाइप करना है कॉन्टिन्यूसली, DELETEPASSWORD जी। डिलीट पासवर्ड टाइप करते हैं, इस तरह से आपको ओटीपी के लिए विंडो आ जाएगी, मैंने यस कर दिया है ओटीपी सेंड के लिए। यहाँ आपको अलर्ट आ जाएगा, चेक योर रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल फॉर ओटीपी, आप इसे ओके करते हैं। यहाँ आपको ओटीपी के लिए आस्क कर लेगा, आप ओटीपी मेंशन यहाँ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में या फिर आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आप ओटीपी चेक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मेल आईडी या मोबाइल नंबर अगर आपको नहीं मालूम होता है, ये भी आप पूछ चुके हैं कि कौन सा वाला नंबर रजिस्टर्ड है, तो आपको यहाँ शो कर जाएगा, मेरा कर्सर आपको शो कर रहा है यहाँ जहाँ आपकी फर्म की डिटेल्स होती है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ से जैसे मैं अपने मेल पे चेक कर लेती हूँ, जी आप देख पा रहे हैं मुझे ओटीपी का मैसेज रिसीव हो चुका है। जो मेरी ओटीपी है ये है, अब यहाँ मैं मेंशन कर दूंगी। ओटीपी आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है, आप मेल से या आपके नंबर पे चेक करके ओटीपी आप एज इट इज यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे ही मैंने ओटीपी डाला, मुझसे न्यू पासवर्ड के लिए इसने पूछ लिया है आप क्या पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, तो जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं आप वो पासवर्ड यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैं कुछ भी डाल देती हूँ, सपोज मैंने ए डाल दिया, री एंटर कर देंगे, जो भी आप पासवर्ड रखते हैं सेम एज इट इज आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे मैंने ए डाला था, मैंने वापस से री एंटर कर दिया है। सुपरवाइजर आप आईडी में आपको क्या रखना है, सपोज मुझे एडमिन रखना है, मैंने एडमिन रख दिया है, और पासवर्ड क्या रखना है, मुझे एडमिन ही रखना है पासवर्ड। तो इस तरह से आप एडमिन, मैंने आईडी पासवर्ड यहाँ रख दिया एंड एक्सेप्ट कर लेंगे आप इसे। यहाँ से एक्सेप्ट करते ही पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का मुझे अलर्ट आ चुका है, मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अभी अगर मैं लॉगिन करती हूँ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर पासवर्ड में मैंने ए रखा था, तो मैं यहाँ ए डालूंगी। आईडी में जो भी मैंने रखी थी एडमिन मैंने सेट किया था, तो मैं यहाँ पर एडमिन मेंशन कर दूंगी। इस तरह से मेरा लॉगिन हो चुका है। तो आपने देखा कितना इजी प्रोसेस था। अगर आप पासवर्ड रीसेट किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स फॉलो करके आप पासवर्ड अपना रीसेट कर सकते हैं। और जैसे कि किसी की एक क्वेरी आई थी, राहुल सर की एक क्वेरी थी, फास्ट बिलिंग कैसे करें सॉफ्टवेयर में, तो सर बिल्कुल उसका मैं प्रोसेस बता देती हूँ किस तरह से आप सॉफ्टवेयर में फास्ट बिलिंग यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेल पे जाना है, हम सेल बिल क्रिएट करते हैं, पार्टी मैंने सिलेक्ट कर ली है। इस जगह पे सपोज मुझे मैनुअली इस तरह से आइटम फिर सर्च करके ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना है, फास्ट बिलिंग करनी है। काउंटर पे मेरे रश है और मुझे करनी है फास्ट बिलिंग, तो आप कैसे करेंगे, इसी जगह पे यहाँ मेरा होल कर्सर है, कंट्रोल W आप एंटर करते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, आप एंटर करते हैं आइटम प्रोडक्ट विंडो पे आपको करना होता है। बिलिंग विंडो है ये मेरी, एंटर करेंगे, आइटम लिस्ट ओपन हो जाएगी।
आइटम लिस्ट पे आपको कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करना होता है, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। प्रेस करते हैं आप, जो भी आपका प्रोडक्ट है, सपोज एम्लो गार्ड की कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है 1, अभी आप फिर बिकॉज और जो भी आपका प्रोडक्ट है कितनी क्वांटिटी चाहिए 2 कर लेते हैं। आपको बार बार एंटर करके विंडो स्विच नहीं करनी पड़ी है, बिलिंग विंडो टू आइटम विंडो। आप एक ही विंडो पे आइटम पे कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की यूज करके प्रोडक्ट आप जस्ट आपको सिर्फ क्वांटिटी मेंशन करनी है, आप बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप वापस लोड के लिए भी आपको कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करना है। मैंने कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस किया, ये मेरी जो भी आइटम सिलेक्ट की थी मैंने, वो सारी की सारी यहाँ लोड हो चुकी हैं। तो जी बिल्कुल आप यहाँ से सेव कर लीजिए, एंड या कंट्रोल डब्ल्यू आप सेव कर सकते हैं। Thanks for watching.